किया होता तो उत्तम के बदले से मेरी कोख से जन्म लिया होता। बस इसी बात का दुख है माँ, भजन क्या है और भगवान क्या है ये मेरे को बता। सुनीति कहती लाला जब तू बड़ा हो जाएगा तुझे सब पता चल जाएगा। ध्रुव कहते हैं मैया तू आज हमें अपने मुख से बता दे। सुनीति ने कहा ये तो तेरे सिर्फ पिता हैं, एक तेरे पिता से भी बड़े पिता हैं, जो सारे संसार के पिता हैं। जो उस पिता की आश्रय जाता है वो कभी निराश होकर के लौट के नहीं आता है, वो जो चाहे वही लेकर के आता है। ध्रुव कहने लगे मैया फिर भजन क्या है? का उसी परम पिता परमेश्वर का ध्यान करके एकांत में जा करके जो भजन करता है उसे भगवान प्राप्त होते हैं, वही परम पिता परमेश्वर प्राप्त होते हैं। ध्रुव कहते हैं मैया तू हमें आज्ञा दे दे। सुनीति ने कहा मैं कैसे रहूं और अभी उम्र तुम्हारी कम है। ध्रुव कहते हैं माँ अब हमें उम्र से कोई मतलब नहीं है, अब हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव है और भगवान के प्रति स्नेह व प्रेम है। अब हम उनका भजन करने के लिए व्यावन जंगल जाऊंगा। जैसे ये बात सुनी देवी सुनीति के आंखों से आंसू आ गए, अपने बेटा को सीने से लगा लिया और कहा लाला तू चला गया तो मैं कैसे रह पाऊंगी? आज्ञा की बात है तो जा, धर्म के प्रति तूने कदम तो रखा है तो मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू चला जा। ध्रुव अपनी मैया को प्रणाम करते हैं और जैसे ही चले तो ध्रुव की माँ सामने पर आकर के रो करके बोली बेटा माँ की ममता बहुत विलक्षण होती है। मैं अपने आप को रोकी तो बहुत पर रोक न पाई, सामने आकर के खड़ी हो गई और बोली उखड़ी ना दूध के बोलो
श्रोताओं, हो मैया अपने बेटा के पास खड़ी होकर के सीने से लगा करके पुत्र को और कहती अभी नहीं, तुम बड़े हो जाओ तब जाना। लेकिन ध्रुव नहीं माने और जाने को तैयार हो गए और कहते मैया तू हमें आज्ञा दे दे। सुनीति ने अपने लाला को आज्ञा दी। पता चला महाराज उत्तानपाद को उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा, कह दिया कि ध्रुव से कहना कि आज वन में तपस्या के लिए न जाएं, ध्रुव को जौ की रोटी के बदले गेहूं की रोटी मिलेगी। तब भी अगर ध्रुव न आए तो कहना कि आधा राजपाट तुम्हारा है। सिपाही जब पहुंचे ध्रुव को रोका, ध्रुव ने देखा सिपाही आ गए हमको रोक रहे हैं, तो कहा भगवान बड़ी माया है आपकी, प्रभु आप हम पर ऐसे ही नजर बनाए रखें। आज हम भगवान के प्रति 2 कदम बढ़ाए तो हमें जौ की रोटी के बदले में गेहूं की रोटी, और न माने तो हमें आधा राजपाट, और पिता की गोद से मौसी ने भजा दिया हमको। तो भैया ध्रुव चल दिए और कहने लगे मुझे कोई किसी की परवाह नहीं है, जाओ। कुछ सिपाही लौट जाते हैं। आज ध्रुव ने अपनी मैया को बिलखते रोते देखा और छोड़ करके चले जाते हैं। के घर बिलखत छोड़ी इस प्रकार ध्रुव बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की।